बचपन से थोड़ी सी बोलने में हो गई प्रॉब्लम, पहले नहीं थी सर। ये 6-7 साल के बाद ये थोड़ी हो गई ये प्रॉब्लम मुझे। पापा, मम्मी और एक अंकल थे सर, उनका भी 2 साल पहले देहांत हो गया सर। क्योंकि सर मुझे जो अपने पेरेंट्स हैं उनकी सेक्रीफाइस याद थी सर, वो कर रहे हैं इस हालत में भी, तो इसको नहीं मैं ज़ाया कर सकता। कुछ दिन मैंने मजदूरी पे लगाए, 3000 मैंने बनाया। और कौन गया मजदूरी पे? 7000 का मैं खुद गया सर। किस चीज़ की खेती करते हो? खेती सर मक्की की होती है, धान की होती है सर। पापा जो हैं वो, उनको लोग बोलते थे अब इस बार भी ना हुआ तो क्या होगा, 16-17 घंटे पढ़ रहा है, खुद से 100% दे रहा है, इस बार हो जाएगा। जय हिंद, मेरा नाम है अलक पांडे और आज मेरे साथ हैं शकील अहमद, जिन्होंने इस बार नीट 2023 में कमाल किया। अभी ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जा रहे हैं एमबीबीएस करने के लिए। शकील की कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है कश्मीर, जम्मू के हर एक बच्चे के लिए और भारत के हर एक बच्चे के लिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो कैसे भी हालातों में पढ़ाई कर रहा है और सपने देख रहा है एक अच्छी ज़िंदगी जीने की। शकील हमारे यकीन 2.0 बैच से जुड़े थे और वहीं से इनसे हमारा परिचय हुआ। शकील की कहानी हम लोग डिटेल में सुनेंगे। सबसे पहले शकील, बहुत 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 बधाई हो सर, आपने बुलाया यहाँ पे, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और आप जो भी बच्चे नीट क्लियर करते हैं या कोई भी होते हैं उनका इंटरव्यू लेते हैं, हमें सर बहुत अच्छा लगता है। आपके वहाँ पे भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है सर। अरे बहुत शुक्रिया। आप पूंछ से आते हो? हाँ सर, ये जम्मू कश्मीर में एक लास्ट में एक आता है डिस्ट्रिक्ट, पूंछ है उसका नाम। वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके साथ है, ये लास्ट है जो डिस्ट्रिक्ट, उससे आते हैं सर। पूंछ कैसी जगह है, कैसा शहर है, क्या है, गांव है, क्या है? हाँ सर, वो बीच में शहर है लेकिन शहर नहीं है उतना, जो है ज़्यादातर है वो गाँव है, ज़्यादातर गाँव है सर। वहाँ पे हिली है सर। शकील, शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ था और घर में कौन कौन है और क्या करते हैं घर वाले? सर सबसे पहले मेरा जो जन्म है वो पुंछ में एक गांव है जिसको चंडक के नाम से जानते हैं, वहाँ पे हुआ था। एक गरीब हैं सर, जो मेरे वालिद साहब हैं वो मजदूरी करते हैं, वो एक गरीब खानदान में हुआ था सर। तो उसके बाद वहाँ पे जो भी है ना सर, पेरेंट्स वो यही बोलते हैं जो गरीब है उसको सीधा स्कूल में दाखिल कर दो। लेकिन सर जो मेरे पेरेंट्स हैं, स्पेशली मेरे वालिद साहब, सर उनने खुद भी जॉब के लिए ट्राई किया, वो 12th पास थे लेकिन सर कोई जॉब नहीं मिली। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब किसी तरह भी मजदूरी करके दिन भर, लेकिन मैं इसको किसी ना किसी छोटी से छोटी एकेडमी में दाखिल कराऊंगा। सर उनने वहाँ पे थी एकेडमी नर्सरी से 5th तक, वो उसको एक वहीं की पूंछ की एक मैम थी, शाहिदा मैम। अब उनका पिछले साल इंतकाल हो गया, उनको कैंसर हो गया, थ्रोट कैंसर, इस वजह से उनका हो गया। वो कई बार मेरी फ़ीस ले लेती थी, कई बार नहीं लेती थी, वो मेरे घर की कंडीशन देख कर सर। तो सर वहाँ से मैंने वहाँ से इस्लामिया स्कूल था उसका नाम, मैंने 5th तक की। फिर सर मैंने ये सोचा कि अब मैं गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लूँगा। फिर मैंने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले ली, लेकिन फिर मेरे पापा को ख्याल आया ये यहाँ तक तो पढ़ गया, इसको अगर मैं गवर्नमेंट ही में रहने दूंगा तो फिर वो जो गवर्नमेंट में वहाँ पे नहीं है इतनी पढ़ाई सर, वही वहाँ पे इतने डेवलप नहीं है गवर्नमेंट स्कूल। तो जब आप छोटे थे तो पिताजी आपके मजदूरी का काम करते हैं और आपको स्कूल में एडमिशन कराया और वहाँ पे जो मैम थी
वो कभी आपकी फीस लेती थी और कभी फीस माफ़ कर देती थी। और मैम का पिछले साल इंतकाल हो गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत नेक काम किया, आप जैसे बच्चे को पढ़ाया। उस स्कूल में आप कब तक पढ़े? उस स्कूल में मैं 5th क्लास तक पढ़ा सर। 5th क्लास तक पढ़े। बचपन में कैसे थे, दोस्ती यारी कैसी थी, घर में और कौन कौन है? सर घर में उस वक्त एक मेरे पापा मम्मी और एक अंकल थे सर। उनका भी 2 साल पहले देहांत हो गया सर, 27 साल की एज में। अंकल मतलब पापा के भाई? हाँ, उनका भी देहांत हो गया सर। अच्छा, हो गया सर। वो भाई बहन नहीं है आपके? हाँ, वो सर मेरे चाचा का बोल रहे था मैं, उनका 2 साल पहले देहांत हो गया, उनको कुछ हो गया सर, वो इलाज नहीं चल पाया था, सब छोटे। बचपन में कौन पढ़ाता था आपको? सर मेरे पापा है ना, जो वो 12th पास हैं सर, लेकिन उस वक्त तो कोई ज़रिया के हिसाब से लोग हो जाते थे मुलाजिम। उस वक्त कोई ज़रिया था नहीं और नहीं था, नसीब में नहीं हुई। और उनको सारी इस चीज़ें आ जाती थी, मैथ वगैरह इतने, और भी जो कुछ इतना आ जाता था जितना मुझे 5th या 8th तक वो पढ़ा सके। वो एक घर में पढ़ाते थे सर। जो भी वो स्कूल में पढ़ के आ जाता था, वो मुझे घर में 2-3 घंटा रोज़ वही थे मेरे उस्ताद सबसे पहले। उस्ताद पिताजी? हाँ। मम्मी कैसी हैं? गुस्सा करती हैं, स्ट्रिक्ट हैं? हाँ, वो भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वैसे स्ट्रिक्ट नहीं है, पढ़ाई के मामले में स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट है मम्मी? यस सर। फिर क्लास 5th आ गया, उसके बाद क्या हुआ? क्लास 5th के बाद वहाँ पे स्कूल है, मैंने सोचा वहाँ पे लूँगा एडमिशन। मैंने वहाँ पे एडमिशन ले भी ली, लेकिन फिर वहाँ से एक मेरे पापा ने सोचा नहीं, यहाँ पे नहीं पढ़ पाएगा। एक और थी अकेडमी, जिसमें ये 350-400 रुपया ये 5th तक आप जिस स्कूल में पढ़ रहे थे? हाँ, उससे एक और स्कूल मैंने ज्वाइन किया, वो था 10th तक था सर। सरकारी स्कूल? हाँ, वो सरकारी नहीं था सर, वो प्राइवेट अकेडमी थी, 300-400 फीस थी उसकी सर। वो सर उसके बाद जो 10th में मेरे 94% मार्क्स आए थे। बहुत बढ़िया। हाँ सर। उसके किस स्कूल में आप? एक प्राइवेट स्कूल में चले गए 5th के बाद? 5th के बाद स्कूल बदल लिया। हाँ। इस समय कौन पढ़ाता था घर में? कहीं ट्यूशन जाते थे? कैसे पढ़ाई की? नहीं सर, उसके बाद ये मुझे लग गया था ना पता कि अब मुझे पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई जिसको करनी है उसको, मैं ये समझता हूँ कि 5th से 10th तक किसी सर की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो खुद भी पढ़ने वाला होगा, तो जो स्कूल में मास्टर पढ़ाते हैं वही उसको हो जाता है। वही मैंने 5th तक 10th तक वही स्कूल ही में जो पढ़ा, और उसकी जो थी ट्यूशन वो नहीं ली किसी से भी। स्कूल में पढ़ते थे और अपना घर पे अपनी पढ़ाई खुद से कर। अब पिताजी भी नहीं पढ़ाते थे 5th क्लास के बाद? नहीं, 5th क्लास के बाद नहीं पढ़ाते थे, उनको था पता आप खुद पढ़ ले गई। कैसे थे 5th से 10th तक आप पढ़ने में? 5th 6th 7th में कैसे थे? पढ़ने में बहुत तेज थे? स्कूल में दोस्ती यारी कैसी थी? सर मैं ठीक था पढ़ने में शुरुआती में ये था कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि सर मुझे जो अपने पेरेंट्स हैं उनकी सेक्रीफाइस याद थी सर। वो कर रहे हैं इस हालत में भी, तो इसको नहीं मैं ज़ाया कर सकता, इसलिए मैं ठीक था पढ़ने में। और फ्रेंडशिप सर स्कूल से थी, और एक मेरा फ्रेंड है यासर लतीफ़, उसने सर पिछले साल नीट नहीं निकाला था, वो भी GMC जम्मू में है। उसने भी सर ऑनलाइन PW से किया। क्या नाम है? यासर लतीफ़। यासिर लतीफ़। लास्ट ईयर PW से था? हाँ, इसी साल GMC जम्मू में? हाँ, GMC। यासिर तुमको ही बुलाते हैं तो वहाँ भी इंटरव्यू करते हैं? अच्छा, सही। अब तो मिलेगा आपको कॉलेज में, सीनियर हो गया आपका। हाँ, आपके सीनियर। क्या बोलोगे उसको? सर? वही बोलना कॉलेज वगैरह में बॉस या सर बोलना पड़ता है? अलग अलग कॉलेज में अलग अलग, कहीं कहीं भैया भी चलता है। आपकी तरफ क्या चलता है? सारी बोलते हैं। सर ही चलता है आपकी तरफ? चलता है। तो 5th से 10th तक खुद से पढ़ाई की, फिर 10th क्लास में आपके 94% मार्क्स। 94%। 94%। और खुद से पढ़ते थे।
आपको क्यों करना था नीट? डॉक्टर बनने का बचपन से सपना था या कुछ हुआ कैसे? वो सर एक बात थी ना, हमारे जो परिवार है, मेरे दादा थे जो उनको लोग मजाक से बोलते थे डॉक्टर, उनको मजाक से बोलते थे, मजाक से? ऐसे फान फान में बोल देते थे कि ये डॉक्टर आ गए। फिर उसके बाद वो जो मेरे चाचा का जिन्होंने बोला उनको भी लोग डॉक्टर ही बोलते थे। फिर सर मैंने भी डिसाइड किया अब लोग वैसे बोल ही रहे हैं तो आप सही में भी बन के दिखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बढ़िया। तो क्लास 10th में फैसला लिया डॉक्टर बनने का? हाँ, क्लास 10th में ही फैसला ले लिया सर। फिर जो सर जो 2 साल थे वो वहीं पे एक सरकारी स्कूल है तो वहाँ से लिए, लेकिन उसमें जो 11th क्लास थी उसमें तो लॉकडाउन था। जो सर 11th क्लास थी ना उसमें तो था ही लॉकडाउन। हाँ, उसमें वो आपकी यूट्यूब पे थी क्लासेस फिजिक्स केमिस्ट्री की। वो सर मैंने वो कुछ क्लास लगाई थी, लेकिन मुझे मोबाइल कब मिला हाथ में? वो सर 11th के बाद जब लेना एडमिशन उसके 4 से 5 मंथ बाद वो मैंने घर में बोला कि अब फ़ोन से पढ़ रहे हैं तो एक फ़ोन पे एक सर फिज़िक्स वाला उनको बोलते, उनसे मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। फिर सर कैसे पता चला फिजिक्स वाला के बारे में? वही जो मेरा फ्रेंड है वो बोल रहा था। यासिर? हाँ, उसने बोला था कि एक फिज़िक्स वाला है उससे हम दोनों पढ़ लेंगे तो फ़ोन। तो फिर सर कुछ दिन मैंने मजदूरी पे लगाए, 3000 मैंने बनाया और कौन गया मजदूरी पे? 7000 का मैं खुद गया सर। पिताजी हाँ जाते थे फिर आप भी गए? हाँ, अब 3000 सर मैंने बनाया था मजदूरी करके वहीं से। क्या किया मजदूरी में? पापा ने वहीं पे सर जो फसल है उसको काटते हैं और उसको सही करते हैं, वही खेती? हाँ, एक महीना? खेती। उसमें यही 5-6 दिन गया हूँ, 7 दिन। उसमें वो सर फ़ोन ले लिया। अब सर फ़ोन तो ले लिया था, फिर अब मैं आपकी जो क्लासेस थे ना यूट्यूब पे वो मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री की वो मैं लगा रहा था, लेकिन सर मुझे इतनी भी गाइडेंस नहीं थी कि मैं इसके मैं नोट्स बनाऊँ। मैंने नोट्स ही नहीं बनाए सर। कुछ नोट्स बनाए वो जो बहन भाई थे छोटे उन्होंने फाड़ दी। इस चीज़ का मुझे था ही नहीं पता कि नोट्स बनाना है। एक बार मैंने यूट्यूब पे एक शॉर्ट वीडियो देख ली थी, उस पर वो ये बोल रहे थे कि जो नोट्स हैं बनाने वो कोई थी किसी की, अब नहीं बताना चाहूँगा, ये नोट्स बनाने हैं वो फजूल है, ऐसे टाइम वेस्ट है। मैंने सोचा ये सही बात होगी, टाइम वेस्ट है। मैंने आपसे वो पढ़ तो लिया, कुछ नोट्स बनाए लेकिन वो बिल्कुल नहीं सेव किए। इस तरह 11th तो वो होएगी बर्बाद। 12th में लक्ष्य नीट बैच आया था, फर्स्ट लक्ष्य नीट, वो सर में मैंने ज्वाइन किया था। लक्ष्य बैच में भी थे आप? हाँ, उसमें तो था सर में, लेकिन सर उस वक्त भी जो घर में काम काज था कुछ सर यही है, कुछ काम काज था। मैं पढ़ने की कोशिश करता था, लेकिन वो जो है ना इस पढ़ने में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, वो नहीं बन पा रही थी सर। वो सर काम था ना, घर में भी कुछ काम था सर। क्या? खेती हम करते हैं सर। आपके खेत? हाँ आपके खुद के खेत हैं वहाँ? हाँ, खेत हैं सर, थोड़ी सी ज़मीन है वो उसमें। तो पिताजी के साथ जाते हो आप खेती करने? हाँ सर। किस चीज़ की खेती करते हो? खेती सर मक्की की होती है, धान की होती है सर। इस वजह से पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं हो पाई? हाँ सर, नहीं हुई, और गाइडेंस भी थी नहीं सर, बिल्कुल कोई था ही नहीं घर में ये बताए। ये था मुझे पता पढ़ाई करना है, लेकिन ये नहीं था क्या पढ़ना। फिर सर जब 12th लास्ट आया तब मैंने सोचा मैं अब फिर से दोबारा एक प्लान बनाकर मेहनत करूँगा। तब मैंने क्या किया, एक दिन में लाइफ साइंस पढ़ता, उसको 3 दिन लगातार पढ़ता रहता, फिर उसको रख के फिज़िक्स पढ़ता, उसको 2 दिन। यही ना मुझे आए समझ क्या पढ़ना क्या ना करना। उससे सर वो 12th में तो आगे थे मार्क्स, लेकिन सर नीट में नहीं हुआ सर। उसमें आए थे 232 मार्क्स आए सर। उसके बाद सर मैंने डिसाइड किया कि मैं इस साल मैंने ड्रॉप करना है। फिर मैंने ड्रॉप करके यकीन
2.0 बैच खरीदा सर। यकीन के बारे में कैसे पता था? वही सर, वो फिजिक्स वाला ऐप में एन सब ऐप, तो वहीं से देख लिया हाँ था। वहीं से देख लिया था। और वो इस बार फर्स्ट डे से डिसाइड कर लिया था कि इस बार जो कुछ भी हो जाए, इस बार नहीं मैंने छोड़ना, इस बार करूँगा सर। और सर उसके बाद जो उसके बाद एक हमारे सारे वहाँ पे गुलाम हुसैन सर उनको बोलते, उनने सर बहुत मेरी हेल्प की। वहाँ पे एक लाइब्रेरी थी जहाँ पे ये मेरे फ्रेंड भी थे। ये कब मिले वहाँ से। आपको? ये सर बचपन से मैं इनको जानता हूँ सर। लेकिन सर जो दिन का था ना वो ठीक हो जाता था, लेकिन रात को वो सही पढ़ाई उस हिसाब की नहीं हो पाती थी। और उसके बाद जो लोग बोलते थे मेरे घर वालों को, खासकर मेरे पापा जो हैं वो, उनको लोग बोलते थे अब इस बार भी ना हुआ तो क्या होगा, वो सारे इसको दिल पे ले जाते थे, इस बार ना हुआ तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उस हिसाब से भी सर बहुत प्रेशर था। और वो मैंने आप अपने फ्रेंड का बताया, उसका सिलेक्शन हो गया था और उससे भी जो है वो बन गया था एक हिसाब से, जो लोग हैं वो बना देते हैं सर। प्रेशर बन गया था सर कि इस साल कुछ ना कुछ करना है सर। फिर वो यकीन 2.0 में जो भी सर थे सब ठीक ही थे। तो वो जो दोस्त था वो आपको गाइड या मदद नहीं करता था? सर वो जो फ्रेंड है मेरा, उन्हें सर मुझे सबसे ज़्यादा गाइड किया। उसने सर मेरी फाइनेंशियली भी की हेल्प, जो भी मुझे नोटबुक वगैरह ज़रूरत पड़ती थी उसने मेरी फाइनेंशियली सपोर्ट भी की और मेंटली सपोर्ट भी सर बहुत की उसने, कि कुछ नहीं इस बार तुम हो जाएगा, तुम बहुत मेहनत कर रहा है, तुम 16-17 घंटे पढ़ रहा है, खुद से 100% दे रहा है, इस बार हो जाएगा तेरा ज़रूर होगा। और सर उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती। सर एक बात है ना, जो एक बार सेलेक्ट हो जाए ना, वो आपको बोले ना कि तू मेहनत कर रहा है तो सेलेक्ट हो जाएगा, उससे इंसान को मोटिवेशन मिलती है। और वो एक मोटिवेशन मेरे साथ थी सर कि इस बार नहीं मैं इंशाल्लाह हो जाऊँ। नहीं, यही होता है। देखो, ऐसे तो कहने को इंसान के बहुत दोस्त होते हैं जीवन में, पर अक्सर आप देखो जिन लोगों को हम लोग अपना दोस्त समझते हैं वो असल में हमारी तकलीफ़ों का, हमारी परिस्थितियों का वो मजाक उड़ा रहे होते हैं। और जो सच्चा दोस्त होता है ना, वो इस सारी परिस्थितियों को नकार के, सब चीज़ को नकार के सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देता है कि किस तरह से अपने दोस्त की मैं मदद कर सकूं। और ऐसे दोस्तों के साथ हम भी, दोस्ती तो एक ऐसा रिश्ता है, दोस्ती पहला ऐसा रिश्ता है जो इंसान खुद से बनाता है दुनिया में आके। बाकी सारे रिश्ते ऊपर वाले बना के देता है, माता का, पिता का, भाई बहन का, चाचा। दोस्ती पहला ऐसा रिश्ता है जो हम खुद से बनाते हैं किसी से। और अभी आप देखो, ये पूरी दुनिया फ़िल्टर की दुनिया है। अभी इस रूम में हम लोग बैठे हैं, अपने बारे में क्या दिखाना चाहते हैं, तो ये सोशल मीडिया पे वीडियो जाएगा, लोग इसमें कमेंट जो करते हैं वो अपने बारे में उस कमेंट से कुछ खुद को कुछ दिखाना चाहते हैं लोग, कि मैं ऐसा नहीं ऐसा हूँ। पूरा आप सोशल मीडिया देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, फेसबुक देख लो, कि हम अपनी सबसे अच्छी फ़ोटो डालें, फ़िल्टर लगा दें, सबसे ज़्यादा खुश दिखें, उसको ऐसा एडिट कर दें उस फ़ोटो को, उस वीडियो को, कि उसमें हम सबसे खूबसूरत दिखें, सबसे खुश दिखें, सबसे अमीर दिखें। और एडिट ना भी करें तो ऐसे एंगल से फ़ोटो खिंचवाएं साइड से जहाँ से हम सबसे बेहतरीन दिख रहे हों। यस सर। ऐसे में जो सच्ची दोस्ती होती है वही एक जगह है जहाँ इंसान जाके बता देता है कि देख मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे कुछ नहीं आता। एक बिना फ़िल्टर का रिश्ता होता है। बहुत किस्मत वाले हो आपके, आपको अच्छे दोस्त मिले। हाँ यस सर, ये मैं भी कई बार बोलता हूँ। अब कॉलेज में मिलेगा? हाँ अब साथ ही। फिज़िक्स वाला तो है ही है। मुझे लगता है इंटरनेट भी शायद कुछ बेहतर हुआ है। नहीं? हाँ सर, अब इंटरनेट भी 4G चल रहा है वहाँ पे, 4G चल रहा है सर वहाँ पे, जिसकी वजह से लेक्चर आप देख पाते हैं। हाँ सर। क्योंकि मुझे याद है 2020 या 21 में एक बच्चा मुझसे मिला था जो दिल्ली आके लेक्चर डाउनलोड करता था। 370 जिस टाइम सर तोड़ दिया था ना, उस वक्त वहाँ पे वो कंडीशन थी कश्मीर में। लेकिन अब ठीक है सर, अब आराम से कर सकते हैं। कोई भी हो जो नीट की तैयारी करना चाहता हो वो फिज़िक्स वाला से कर सकता है। सिर्फ 4000 का बैच आज खरीद सकता है। सिर्फ नहीं, पूरे 4000 का। सिर्फ ही बोलेंगे हम
जिस नहीं हिसाब यार, से यहाँ बैठ के सिर्फ लगता है वहाँ पहुँच के ज़मीन पे पूरे हो जाता है 4,000। अब उसके लिए तुमको एक मोबाइल खरीदना था जिसके लिए तुमको मजदूरी करनी पड़ी। यही कहानी उमर की थी, उसको मजदूरी करनी पड़ी। सबकी ऐसी कहानी है। ऐसी कहानी वो अपना बरेली वाला बच्चा है फरहान, उसको सिलाई बुनाई करनी पड़ी मोबाइल ख़रीदने के लिए। ऐसी कहानी थी अपने राजस्थान वाला बच्चा है जो ITBHU में है, जिसको अपनी बकरी बेचनी पड़ी 4,000 के लिए। तो किसी के लिए वो 4,000 रुपये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पूरे 4,000 किसी के लिए सिर्फ आज 4,000। सर ये जो मैंने ड्रॉप ईयर लिया था ना, इसमें जो मेरा फ़ोन था, ये मेरे दोस्त जानते हैं, वो फ़ोन जो है वो सीधा चार्ज भी नहीं हो पा रहा था सर। उसको पहले स्विच ऑफ करते थे, मैं खुद करता था, फिर चार्ज करके सर फिर वो सर वैसे वाली कंडीशन थी। वो फ़ोन सर उसमें ख़राब हो गया, तो अब एक और फ़ोन लिया आपने। क्या करोगे उनके लिए जिनके पास फ़ोन भी नहीं है शकील? उन बच्चों के लिए क्या करोगे जीवन में तुम? सर मैं उस कंडीशन पे आ गया तो इंशाल्लाह जो वहाँ के बच्चे हमारी स्टेट के और पूरे हिंदुस्तान के, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करूँ। हमें बहुत उम्मीद है एटलीस्ट फ़ोन तो उनको। हाँ, एटलीस्ट फ़ोन क्या, तुम बहुत कुछ करो उनके लिए। हमें बड़ी उम्मीद है आपसे, और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं भी हैं कि आप एक अच्छे सफल डॉक्टर बनो। और आपकी इस कहानी से बहुत लोग को प्रेरणा मिलेगी, बहुत लोग को जज्बा मिलेगा, हौसला मिलेगा मेहनत करने के लिए। एक चीज़ जो मैं पूछना चाहता था टेस्ट के बारे में, तो आप फिज़िक्स वाला के यकीन बैच के सारे टेस्ट देते थे? हाँ यस सर, ये वो मैंने शुरुआत से टेस्ट लास्ट तक दिए। शुरुआत में उसमें जो मार्क्स वही 400 मार्क्स में आ जाते थे, फिर 440, फिर लास्ट 550, इस तरह 600। वो लेकिन मैं रोज़ टेस्ट दे देता था, एक टेस्ट नहीं मैंने मिस किया सर लास्ट तक। लास्ट तक जो भी टेस्ट थे वो मैंने सब दे दिए। कैसे OMR शीट वीट खरीद के लाते थे कि ऐसे? हाँ वो लास्ट में सर वो शीट खरीद के लाया था। कहाँ से? वो वहीं से बाज़ार से सर वो खरीदी थी वहाँ से, और वो उस पे मार्क करते थे एक हिसाब से। जिस दिन आपको पहली कमाई मिलेगी उसमें एक हिस्सा आपके पिताजी का, एक माताजी का, एक उस दोस्त का भी होगा, मुझे तो लगता है। यस सर। जिस हिसाब का उसका योगदान रहा है आपके जीवन में। शकील, हमें बहुत गर्व है तुम पे, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। क्या नाम है इसका? नीट पल्स, NET नीट पल्स, PULS पल्स। बढ़िया है। इस चैनल के जरिए और बच्चों की मदद करूँ। ये ऑनलाइन जो 4 स्टूडेंट हैं जो, और जिनको ये नहीं होता पता, जो हमारे वहाँ जो सबसे बड़ा मसला है ना, उनको यही नहीं होता पता कि अब 10th पास करके साइंस स्ट्रीम लिए, उसके बाद इसमें क्या करना है। उसके बाद वो जो है फिर भी नहीं कर पाते, वो बात नहीं रहती सर। बहुत बढ़िया बेटा, आपकी कहानी आई हमारे पास, हमने कहा बात करते हैं आपसे। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि सर अब एडमिशन का सर वो सर आप फिज़िक्स वाला से कर देना सर। कर देंगे। कॉलेज फीस का? हाँ सर, वो हमारे पास नहीं है सर। वो हम कर देंगे। कॉलेज की फ़ीस देनी है, हॉस्टल की फ़ीस? यस सर। अभी नहीं दिया है? जी सर। अभी नहीं दी कॉलेज की फ़ीस वगैरह? वो सर वो सिर्फ अभी फॉर्म भरें। डेडलाइन क्या है, लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट क्या है? उसके बाद होगी एडमिशन। इसके लिए आप परेशान नहीं हो, आपकी कॉलेज की फ़ीस, आपकी हॉस्टल की फ़ीस, ये सारी चीज़ें हम कर देंगे। बस आप बेटा वहाँ के बच्चों के लिए अच्छा करो, क्योंकि जब भी हम सुनते हैं वहाँ के बच्चों की हालत तो लगता है कि अभी बहुत मेहनत करनी है। हाँ सर, वहाँ पे अभी बहुत काम करने को, वो जहाँ पे हम रहते हैं ना पुंछ, वहाँ पे एक दो तीन बोर्ड मैंने देखे थे फिज़िक्स वाला के लगाए हुए थे ऐसे सामने। वहाँ पे सारा अगर हो सके तो आप अपनी पाठशाला, फिज़िक्स वाला अगर पाठशाला भी खोल सकते हैं तो खोलना सर। पाठशाला तो करेंगे, हमें लगता है आप हाँ जैसे सर, बच्चों तक पहुँचने के लिए तो ऑनलाइन ही माध्यम है। हाँ सर, ऑनलाइन में हमसे जितना हो पाएगा हम वहाँ के जो बच्चे हैं आसपास के उनको गाइड करेंगे। सर ये थोड़ी मुझे
बचपन से थोड़ी सी बोलने में हो गई प्रॉब्लम, पहले नहीं थी सर, ये 6-7 साल के बाद ये थोड़ी होगी ये प्रॉब्लम मुझे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलने का तरीका अलग है आपका, मेरा अलग है। तरीका भी है सर, थोड़ी मैं बात ज़ुबान मेरी रुक जाती है कहीं पे, वो भी है थोड़ा। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी है, तो तरीका है आपके बोलने का। ऊपर वाले ने हम सबको अलग बनाया है मेरे भाई। मेरे बोलने का तरीका ये है, आपके बोलने का तरीका रुक रुक के है। हम लोग पिछले आधे एक घंटे से बात कर रहे हैं, क्या मुझे आपकी बात समझने में कोई दिक्कत हुई? यस सर। नहीं हुई। क्या आपको मेरी बात समझने में कोई दिक्कत हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सबको भगवान ने बहुत बेहतरीन बनाया है और हम सबको खुश होना चाहिए कि हमें जो मिला है जीवन में उसके लिए। तो इसको आपसे प्रॉब्लम मत बोलो, तुम हम लोग से अलग हो, हम तुमसे अलग हैं, बस और क्या। इसको प्रॉब्लम नहीं बोला करो। अरे हाँ, मिठाई नहीं खिलाई बच्चे को, लाए हो क्या मिठाई? उनको मिठाई खाते हैं। प्रॉब्लम मत बोला करो यार। आज दूसरी मिठाई आई है, बजट कम था आज कि ज़्यादा? सेम बजट का है ये भी। कौन लेके आया? काजू कतली आती थी ना, देखो देखते हैं कैसी है ये, खा के। अच्छी है। शकील जैसे बच्चे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए। हमारे फिज़िक्स वाला प्लेटफॉर्म को भी बहुत मोटिवेट करते हैं कि भले ही एक तरफ हम अपने ऑफलाइन सेंटर भी खोलते जा रहे और ऑफलाइन के अंदर भी अच्छा कर रहे हैं, पर साथ में हमारे ऑनलाइन बैच की जो प्राइस है वो हमेशा ऐसे ही कम रहे, हमेशा अफोर्डेबल रहे, ताकि ऐसे बच्चे पढ़ पाएँ। और इस दिशा में हम लोग और क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचने के लिए भी हमेशा मजबूर करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।